नमस्कार किसान साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। लेकर हाजिर हैं हम आज गेहूं की तेजी मंडी रिपोर्ट और सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट का वीडियो हमने पहले उपलब्ध करवा दिया था, वो भी किसान भाई जाके जरूर देखें। तो किसान साथियों, आज बात करें गेहूं में तेजी की बन रही संभावनाओं और कब कहां तक तेजी आ सकती है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, और विदेशी बाज़ारों में क्या स्थिति है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना मंडी भाव अपडेट है वो भी मिलते रहे। तो किसान साथियों, 13 मई का वह दिन था जब भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर बैन लगा दिया था। ठीक उसके पश्चात गेहूं के भाव जो कि 2500 से लेकर 2600 के करीब बिक रहे थे, उसमें लगातार गिरावट आना शुरू हो गई थी और भाव 1900 से भी नीचे पहुंच गए थे। कई मंडियों में 1800 भी नीचे पहुंच गए थे। लेकिन अब वापस समय का चक्कर है वो घूम चुका है और पिछले एक महीने से गेहूं के भाव में निरंतर तेजी देखने को मिल रही है। और एमपी के अशोकनगर मंडी में गेहूं है वो 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिक चुका है और इंदौर मंडी में है वो 2600 से 2650 के करीब बिक रहा है। इस रिपोर्ट में हम गेहूं में बन रही तेजी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, हाल फिलहाल गेहूं बाजार में फिर से निर्यात प्रतिबंध से पहले की तरह बाजार तेज होता जा रहा है। सरकार ने गेहूं के साथ साथ आटे को भी प्रतिबंध की श्रेणी में रखा हुआ है। लेकिन इन सख्त कदमों के बावजूद मई के महीने में गेहूं में आई 250 से लेकर 400 रुपये तक की गिरावट है वो कवर हो चुकी है और अब फिर से बाजार उसी स्तर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए है और गेहूं के कारोबारी सरकार द्वारा आगे उठाए जाने वाले अन्य सख्त कदम को लेकर आशंकित है कि सरकार वापस बैन न लगा दे। अति विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि बढ़ते गेहूं व आटे के दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गेहूं आयात शुल्क समाप्त करने अथवा गेहूं पर स्टॉक लिमिट जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भारत में गेहूं आयात पर 40% टैक्स देना पड़ता है। यदि इस शुल्क को कम किया जाता है या पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तब भी विदेशी गेहूं है वो 250 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल से कम दाम में नहीं मिलेगा, जबकि भारत के घरेलू बाजार में अभी भी अधिकतम दाम 2700 रुपये से कम चल रहे हैं, एक दो मंडियों को छोड़कर। सरकारी आंकड़ों को देखें तो भारत में गेहूं की घरेलू खपत के अनुसार अधिक स्टॉक होने की बात सामने आती है, लेकिन निर्यात प्रतिबंध लगाने वाले कदम आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को ज़बरदस्त भाव मिलना शुरू हो गया था, लेकिन सरकार के निर्यात के कारण वापस किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल मार्च के दूसरे तीसरे सप्ताह में तापमान अचानक बढ़ने से गेहूं का दाना सिकुड़ गया था, जिससे गेहूं के कुल उत्पादन और गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। दूसरी तरफ उस समय रूस यूक्रेन युद्ध के कारण निर्यात मांग बढ़ने से सरकार को एमएसपी पर लक्ष्य का आधे से भी कम गेहूं उपलब्ध नहीं हो पाया था, क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों ने सीधे माल किसानों से खेतों में खरीद लिया था, जिसके कारण मंडियों में आवक बहुत कम हो पाई थी। लेकिन सरकार को अपनी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़्यादा गेहूं की आवश्यकता है। मंडियों में अब गेहूं की आवक नगण्य है। इन दोनों कारणों से बाजार भाव निरंतर ऊंचाई की तरफ अग्रसर है। गौरतलब है कि विश्व बाजार में अन्य देशों के गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं की कीमतें अभी भी काफ़ी कम हैं, जिससे यहाँ के गेहूं का आकर्षण है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन निर्यात प्रतिबंध के कारण विश्व बाजार के लिए भारतीय गेहूं उपलब्ध नहीं हो सकता है। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन बंदरगाह से गेहूं सहित मक्का, जौ आदि का निर्यात बढ़ने की संभावना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में गेहूं की कीमतें कुछ दबाव में आई है। गेहूं की वैश्विक स्तर पर उपलब्धता कमज़ोर है, यानी आपूर्ति बहुत ही कम है और आगे त्योहारी सीजन भी आने वाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गेहूं के भाव में स्थिरता से लेकर तेजी का माहौल रह सकता है। एक दो मंडियों में फिर भी भाव है वो 3000 को पार कर सकता है, लेकिन अभी तेजी बरकरार रहेगी अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है या स्टॉक लिमिट नहीं लगाती है तो। धन्यवाद किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और रोजाना मंडी भाव अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।